आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरा आज विशेष आग्रह और अनुरोध केवल माता-पिताओं से है। मैं 26 साल से इस कार्य के अंदर हूँ और असंख्य सैकड़ों माता-पिताओं को मैं इससे मेरे से मिलते रहते हैं, वैसे नौजवान भी मिलते हैं, सब कुछ है। माता-पिताओं की सबसे बड़ी एक चिंता पिछले 10 साल से तो ऐसा हो गया, 10-11 साल से, कि माता-पिता भयभीत रहते हैं एक अज्ञात भय से। उसमें 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारा बच्चा जहाँ पर भी है, घर से बाहर, देश-विदेश कहीं पर भी, किसी दूसरे राज्य में कहीं पर भी सुरक्षित रहे, अच्छे ढंग से रहे, बढ़िया रहे। चलिए सभी कहते हैं, लेकिन एक भय और, कि वो किसी गलत रास्ते ना चला जाए। अब गलत रास्ते की आप परिभाषा क्या मानेंगे आप? मेरे से कई बार पूछते हैं, देखो जी गलत रास्ते तो नहीं चला जाएगा, या ये जी वाइन भी लेता है, ये क्या कहते हैं, सिगरेट भी पीता है। तो मेरा यहाँ पे कहना क्या है, मनोविज्ञान क्या बोलता है? मनोविज्ञान साइकोलॉजी ये बोलती है कि आप लोग कृपया करके इस बात पे गौर करिए कि अगर आपका बच्चा एक फौजी स्टाइल में 1 या 2 पैक प्रतिदिन लेता है तो आप चुप लगा जाइए। कभी कभार लेता है कोई फंक्शन आदि में, तब भी आप चुप लगा जाइए। इसी प्रकार से अगर वो सिगरेट कोई एक आदि पी लेता है या कभी कभार पी लेता है, तो भी आप चुप लगा जाइए। क्योंकि दोनों स्थितियों में वो पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, खूब ज्यादा पीने वाला हो, या मतलब जिसको कहना चाहिए चेन स्मोकर, या क्या कहते हैं बिल्कुल एल्कोहलिस्ट, एक शब्दों में शराबी नहीं होना चाहिए। आप बस इसमें चुप लगाइए कि चलिए ठीक है, बच्चा काम कर रहा है, सारी चीज ठीक, क्योंकि बच्चे आपके हिसाब से नहीं मानेंगे ना। आप कितना ही गिड़गिड़ा लें, कितना ही मना लें, कितना ही समझा लें, क्या उसको समझ नहीं? उसको सब समझ है, लेकिन वो अपने स्टाइल से चलेगा, अपने कार्य के हिसाब से अपने आप को समझ के चलता है। अब इस समय क्या हुआ, पिछले कुछ सालों से एक और भी चीज चली हुई है, फ्लेवर्ड हुक्का, सुगंधित हुक्का। इसमें जो मुझे मालूम पड़ा, इसमें पहले नारकोटिक उसमें होता था कि भी क्या कहते हैं, कुछ न कुछ उसमें नशा होगा होगा, लेकिन अब जो आ रहे हैं एक हर्बल कहते फ्लेवर्ड आता है, जिसमें निकोटिन्स नाम मात्र को पता नहीं कितना 0.2% ऐसा कुछ बताया, ऐसे कुछ है। लेकिन जो भी कुछ है, वो फ्लेवर्ड हुक्का कोई ऐसी वाली बात नहीं, ले रहे तो लेने दीजिए। चाहे वो कभी कभी लेते हैं, चाहे वो जैसा भी उनकी समझ में आती है, आप उसमें रोकिए मत। बस भगवान से जो मनाना है वो आप एक चीज मनाइए, और बच्चों से बार बार बीच बीच में कहते चलिए, बेटा किसी प्रकार से भी आप ड्रग्स मत लीजिएगा, आप ड्रग्स के चक्कर में मत पड़िएगा। आपकी हमने ये चीज देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमने इतना आपसे बर्दाश्त कर रखा है, लेकिन अब इससे ज्यादा मत पड़ना। ये आपको हमारी हाथ जोड़कर विनती है। ये बात तो उचित लगती है। विदेशों में मुझे मालूम पड़ा, कई कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे कनाडा है या और भी कुछ है, जहाँ पे कि ड्रग्स के लाइसेंस बाकायदा दुकानदारों को, मतलब जो व्यापारी जिस काम करते हैं उनको मिले हुए हैं। खुलेआम ड्रग्स मिलती है वहाँ पर। जो भी उनकी सरकार की सोच है, जैसा भी कुछ है, कि भाई चोरी छिपे ना पिए, चोरी छिपे में ज़्यादा पीते हैं या लेते हैं, जो भी कुछ है। तो कृपया करके जो बच्चे विदेश रहते हैं उनसे तो आप बहुत बार बार विनती करना कि बेटा, छोटा मोटा जो अब तक बात थी वो तो चलता है, लेकिन प्लीज कृपया करके आप ड्रग्स में ना पड़ना कभी भी। बस ये आप भगवान से मनाइए, ये उनसे भी कहिए। इसी के साथ ही आपको मंगल कामना। नमस्कार।